हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 8 हिंदी बसंत पाठ 6 भगवान के डाकिये का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इस कविता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये बताया है, जो मनुष्य को प्रेम, त्याग तथा सद्भाव का संदेश देते हैं। ये दोनों भगवान के डाकिये हैं। जिस प्रकार सरकारी डाकिया हमारे लिए हमारे प्रियजनों का संदेश लाता है, उसी प्रकार ये प्राकृतिक डाकिये हमारे लिए भगवान का संदेश लाते हैं और ये पूरे विश्व के लिए संदेश लाते हैं। कविता से प्रश्न 1। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए मतलब बताइए। कवि ने पक्षी यानी चिड़िया वगैरह जो होती हैं, बादल को भगवान के डाकिये यानी पोस्टमैन इसलिए बताया है क्योंकि ये मानव द्वारा निर्धारित सीमा में बंध कर काम नहीं करते हैं। उसका मानना है कि वे दोनों ही भगवान का संदेश लाते हैं, जो हम इंसान समझ नहीं पाते, बल्कि पेड़ पौधे उसे समझ जाते हैं। प्रश्न 2। बादल और पक्षी द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोचकर लिखिए। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को हम मनुष्य नहीं पढ़ पाते, परंतु पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ पढ़ लेते हैं। प्रश्न 3। किन पंक्तियों का भाव है? क। पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। इन पंक्तियों का भाव इन कविता की पंक्तियों में है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। इसका ख है। प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। ये भाव जो है कविता की इन पंक्तियों में है। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रश्न 4। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? पक्षी और बादल की चिट्ठियों मतलब पत्र। कवि को लगता है
की सद्भावना, सद्भावना मतलब अच्छी भावना की बात जो भगवान ने कही है वो हम मनुष्य नहीं पढ़ पाते हैं, पर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। और ये एक देश से दूसरे देश में प्रेम भाव से आते जाते हैं, पर हम मनुष्य नहीं। प्रश्न 5। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। सुगंध यानी खुशबू। इस कथन का भाव यह है कि धरती के लिए इस पृथ्वी के सभी मनुष्य एक समान हैं, चाहे वह कहीं के भी वासी क्यों ना हो। वासी मतलब रहने वाले। प्रकृति बिना भेदभाव के हवा द्वारा एक देश अपने प्रेम को दूसरे देश में भेजते हैं, और एक देश का पानी बादल के रूप में दूसरे देश में जाकर सद्भावना, प्रेम, एकता तथा समानता का संदेश फैलाते हैं। कविता से आगे। प्रश्न, पक्षी और बादल की चिट्ठियों का आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? पक्षियों और बादल की चिट्ठियों का आदान प्रदान, आदान प्रदान मतलब देना और लेना, को हम ईश्वर की तरफ से भेजे गए सद्भावना, भाईचारे के संदेश के रूप में देखते हैं, जो संपूर्ण विश्व के लिए है। प्रश्न 2, कविता से आगे। आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। आज विश्व में कहीं भी संवाद, संवाद मतलब अपनी बात, भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल भगवान का संदेश देते हैं, जो कि धीमी गति से हम तक पहुंचता है, पर हम मनुष्य समझ नहीं पाते। इंटरनेट वर्तमान मतलब इस समय प्रचलित संचार के साधनों में प्रमुख है। यह विज्ञान की अद्वितीय खोज है, जिसकी सहायता से, अद्वितीय मतलब अनोखी, जिसकी सहायता से संदेश भेजे व प्राप्त किए जाते हैं। हम इंटरनेट की भाषा जल्दी समझ जाते हैं, तो हमें इसी इंटरनेट के जरिए आपसी प्रेम और सद्भावना की बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रश्न, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है? इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। उत्तर, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। डाकिया वह सरकारी कर्मचारी होता है जिसका हमारे जीवन से घनिष्ठ संबंध होता है। घनिष्ठ यानी बहुत ही मजबूत। वह पत्र,
मनी ऑर्डर आदि हम तक पहुंचाता है, जिसका हम सभी को इंतजार होता है। बल्कि हमसे ज्यादा फौजियों की जिंदगी में डाकिए द्वारा लाए गए पत्र की बहुत ही अहमियत है। आज भी लाखों करोड़ों लोग अपने चाहने वालों द्वारा दिए गए पत्रों के इंतजार में रहते हैं और डाकिया उनके इस इंतजार को अंजाम तक पहुंचाता है। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। नई वीडियो के लिए अरिंजय एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन एंड ट्विटर पर। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।